तुझे से ये कहना, मेरे जीने का तू जरिया बन गया है। जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जा सकता, नौकरी नहीं रही मेरी। और वैसे भी आप लोगों को बताना था कि ऑस्ट्रेलिया वाली नौकरी खत्म हो गई है मेरी। हमें एक दुकान खरीदने के लिए मैंने नौमी को 15 लाख रुपए भेजे थे। क्या 15 लाख? यही तो बताने आया था कि वो एजेंट ना पैसे लेके भाग गया है। पानी अम्मी। सब खैरियत? ये इतना सामान वगैरह? वो मुशाहिद सऊदीया जा रहे हैं कुछ दिनों में, तो सिद्रा अब यहीं रहेगी हमारे पास। कैसे हो सुल्तान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुशाहिद भाई ने? अच्छी खबर भी है और बुरी भी किसी के लिए। मतलब? मुशाहिद का सऊदीया का वीजा हो गया है, बहुत जल्द जाने वाले हैं वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी बड़ा शौक था उन्हें मुझसे बाजी ले जाने का। मैं और विकी अब यहीं रहेंगे। मुशाहिद भाई जब तक इस घर को लीमू की तरह निचोड़ के खा पी नहीं जाते ना, उन्हें भी चैन नहीं मिलेगा। टूटी बाहों को अपने ही गले लगाते हैं। कहाँ जाएगी ये बेचारी, कहाँ भटकेगी? नौमी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ही को इस वक्त हमारी जरूरत है। आप आराम से यहाँ रहे, जहां तक हो सकेगा हम आपकी खिदमत करें। सब बातें तो बना रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि सिद्रा आपा रहेंगी किसके कमरे में। एक घर इतनी बड़ी कोठी तो है नहीं कोई। फिक्र मत करो, तुम लोग अपने कमरों में ही रहना। मैं और विकी अम्मी के साथ सो जाएंगे, नीचे बिस्तर डाल देंगे। वैसे आपा मुशाहिद भाई खर्चा तो भेजेंगे ना? आपको तो घर के हालात पता ही हैं, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अभी तो मुशाहिद गए भी नहीं है, सऊदीया जाएंगे, नौकरी मिलेगी तो पैसे भी भेज देंगे। और हाँ, वो मुशाहिद कह रहा था कि 2-4 महीने में मैं इतने पैसे भेज दूंगा कि आप सबके दिन बदल जाएंगे। चले, उन्हें भी देख लेंगे कि वो कौन सा तीर मारते हैं अभी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नौमी, नौमी मेरी बात सुनो। तुम चाहते हो ना कि हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो जाएं, बल्कि हम सभी चाहते हैं। तो दिल पर पत्थर रखकर हमें ये घर भेज देना चाहिए। इज्जत से जीना है तो ये मुश्किल फैसला लेना होगा
क्यों अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं 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 नहीं, ये कैसे भेज सकते हैं? ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारी पनाहगाह है। और वैसे भी इससे होगा क्या? बहुत कुछ हो सकता है। हम नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। और वैसे भी घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि हम मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा कदम उठाएं। वाह 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 वाह, यानी कि ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया जाने के चक्कर में? अरे शर्म करें यार, कितने मफाद परस्त इंसान हैं आप। आप हमारे मरहूम बाप का घर बेचना चाहते हैं अपने फायदे के लिए? आप जैसा बेगैरत और बेजमीन इंसान मैंने नहीं देखा। ये मेरे भी बाप का घर है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेजमीर कह रहे हो? अरे तुम लोगों की खातिर इतनी दूर सरता रहा हूं मैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप तो मुझे पर्दे लगाने का हक नहीं रखते। तुम लोग मेरे एहसान तले दबे। मैं चाहूं ना, तुम लोगों को अभी के अभी इस घर से निकाल सकूं। अम्मी ये घर मेरे नाम कर चुकी है। क्या? क्या? कब? मुझे तो कुछ पता नहीं। वेदा, जाके फाइल लेके आओ। मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या गजब कर दिया है आपने। अरे मैंने क्या किया है? मुझे तो पता ही नहीं चला है कि कब घर इसके नाम कर दिया मैंने। अरे जाली अंगूठा मेरा लगवाया है इसने फिराट से। अल्लाह तुझे पूछे नोमी, तूने तो मुझे बेआसरा कर दिया कमबख्त। अरे एक घर ही था जिसकी वजह से बच्चों पे मेरा रोब था, अरे तूने वो भी छीन लिया मुझसे। तेरा तो बेड़ा खत बारे। ये सब उस कमीनी रिदा का कारनामा है। मिसनी को देखा था कैसे अकड़ रही थी वो। अम्मी अभी तो इन लोगों को मुशाहिद का नहीं पता चल गया तो
मुझे मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग? तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। नोमी से मैं बात करती हूँ। हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगी आप? तेवर देखे थे दोनों के, फिरौन बन गए। अरे हर फिरौन को मूसा भी होता है, समझ आई तुझे? ये क्या करेंगे? इनकी ऐसी की तैसी फेर दूंगी मैं मैं बता रही हूँ, मुझे निकाल देंगी। फिर वही बकवास किए जा रही है। जब मैंने कह दिया तो फिर समझ जाना। क्या जरूरत है आंखें बंद करके ठप्पा लगाने की? अरे मुझे क्या पता था कि ये जाली ठप्पे मुझसे अंगूठा लगवाएगा फिराडिया, कि ये घर वो अपने नाम कर रहा है। ऐसे ही कर दूंगी उसके नाम। अम्मी कुछ सोचे। अबे ओ फारिग इंसान, क्या हो गया? कब तक इस तरह घर पे फारिग बैठा रहेगा? कोई काम काज ही कर ले। और वैसे भी फारिग बैठने से इंसान को जंग लग जाता है। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप कब से काम की भाषण देने लग गए? अभी तक आप भी तो सुल्तान चाचू से लूट कर ही गुजारा कर रहे थे ना। अबे शर्म कर, चाचू मैं तेरा। हमारी बिल्ली हमें ही है वहाँ। सही कहती हैं आप कि वो चूजी सुहाना ने ना तुझे हमारे खिलाफ कर दिया। अबे यार आप जाओ यार, मेरे मुंह नहीं लगो। अच्छा मुंह नहीं लगे, वाह 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 वाह, क्या बात है। अबे क्या सुहाना समझा हुआ है मुझे? वैसा बिल्कुल नहीं हूं मैं। आप उन जैसे हो भी नहीं सकते। अच्छा, अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे और सारे पैसे लाके मेरे हाथ में रखने पड़ेंगे। अगर ये नहीं कर सकता ना तो अपना सारा सामान उठाओ, निकल यहाँ से। बड़ा आया, अंडा पराठा खाऊंगा। अच्छा देखिए, काम तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तो आपको नहीं दूंगा। और रही बात घर से निकालने की, तो इतना दम किसी में नहीं है। मैं अदालत चली जाऊंगी और जाके वहां बता दूंगी कि तूने जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवाया है। और तू जानता है मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए खामोश रहे, समझ गया? कि कहीं सुल्तान की जॉब ना होने की वजह से सुहाना घर में हिस्सा ना मांग ले। अम्मी, क्या है? कितने दिन हो गए आपके यहाँ रहते हुए? हाँ तो शायद बिना मिले ही चले गया, ना कोई फोन किया मुझे। कर लेगा फोन। और वैसे कौन से उसके मुंह से फूल झड़ते हैं जो तू इतना इंतजार कर रही है?
ठीक कह रही हैं आप। वो कहते हैं ना, होना ना होना बराबर। खैर अपनी छोटी बहू को कहना मेरे और विक्की के लिए नाश्ता बना दे, बहुत भूख लग रही है। रिदा, ए रिदा, जी। इधर आ भाई, सिद्रा के लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे। अम्मी ऐसा करे ना, रिदा को कहीं पे बावर्चन रखवा दे, घर पे 4 पैसे भी आते रहेंगे आपके। मैं नहीं बना रही कोई नाश्ता वाश्ता। सिद्रा आपा, हाथ पैर सलामत है ना आपके? उठे नाश्ता बनाए जाके अपना। इस घर में किसी को रहना है तो अपना काम खुद करना पड़ेगा। और ये आपकी चहीती आ जाए ना सुहाना, उसको भी बता दीजिएगा ये बात। वाह भाई वाह, चूंटी के पेपर लेकर आए हैं, देख रही हैं आप? नोमी, ए नोमी कहाँ मर गया? इधर आ। क्या हो गया? क्या हर वक्त इस घर में चिकचिकी लगी रहती है? इसको समझा दे, बड़ों से बदजबानी की ना तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। अरे इससे अच्छी तो सुहाना है, जो दफ्तर भी देखती है, घर का काम भी करती है। अरे वाह अम्मी वाह, अब सुहाना अच्छी हो गई, कम खिदमत नहीं की इसने आपकी। जब से घर पे इन दोनों ने कब्जा जमाया है ना, नवाबी छा गई है दोनों में। बात सुन, मैं अदालत चली जाऊंगी और जाके वहां बता दूंगी कि तूने जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवाया है। और तू जानता है मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए खामोश रहे, समझ गया? वरना इस घर से भी बेदखल होगा और जगह सही अलग होगी। अम्मी, आप बिला वजह इतने बड़े बड़े दावे कर रही हैं। और रिदा, ये तुम्हारी जो 8 गज लंबी जुबान है, इसको ब्रेक लगाओ। अम्मी और आपा इस घर की बड़ी हैं, इनकी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। मानती है मेरी जूती। अरे मेरी बात आपा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं संभाल लूंगा। और अम्मी प्लीज बात को तूल मत दिया करें, घर का माहौल बिगड़ जाता है। हाँ? वो मेरी माँ, वाह क्या फिल्मी विलनों की तरह बोली हो तुम। है ना भाई, तू आई है तो मेरी हिम्मत बंध गई है। और इन लोगों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, औलाद है मेरी, इनको किस तरह से चलाना है सब पता है मुझे। तो इसका बाप भी अंडे बनाएगा मेरे लिए। बहुत अफसोस की बात है, सुल्तान की जॉब चली गई ऑस्ट्रेलिया वाली। सोचा था कि सुहाना वहां चली जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा ही है। सोचो जरा कितनी उम्मीदें वाबस्ता होंगी ना इनके घर वालों की सुल्तान की बैरून मुल्क की कमाई से। तो और क्या, आज तक हम सुहाना के मसाले में ही गिरे हुए हैं। हमें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है साहब, कैसे होगा सब कुछ। उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूही के लिए काफी सेविंग्स करना शुरू कर दी हैं। जब उसका टाइम आएगा तब तमाम काम हो जाएंगे। और वैसे भी अभी रूही की उम्र क्या है, छोटी है। सच कहूं तो साहब मुझे खदशा है कि कहीं सुल्तान की जॉब ना होने की वजह से सुहाना घर में हिस्सा ना मांग ले। कभी कभी सोचता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आने की बजाय तुम्हें अपने पास बुला लिया होता। हमसे चुप चुप कर जो पैसे नोमी और सिद्रा आपी को भेजता था वो तुम्हें भेजे होते। बहुत परेशान हूं मैं और पशेमान भी हूं। सोचता हूं तो अपना वजन तिनके जैसा लगता है। लेकिन एक बात तो सीख गया हूं कि दुनिया में सारे रिश्ते, सारे नाते सिर्फ पैसे के हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त रिश्तेदार सब आपके हैं, अगर नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है, अकेले हैं आप। ठीक कह रहे हैं आप। शायद पैसा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सुल्तान पैसा सब कुछ नहीं होता।
मैंने अपने बुरे वक्त और हालात से सीखा है, मजबूत रहना, हर चीज का डट के सामना करना। वो अलग बात है कि हमें मैं से हम होने में कुछ वक्त लगा, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं, हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे और बहुत जल्द वक्त हमारा होगा। तुम्हें समझने में बहुत वक्त लगा मुझे, या शायद मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ गया। थैंक यू सो मच। एनीटाइम। कुछ कहोगी? जो भी आपकी पसंद हो वो खा लूंगी। एक्सक्यूज मी। तो मैं मुश्किल का पूछ रही हूँ। नहीं बात हुई, कहाँ फोन करता है वो मुझे। अच्छा, एक भी कॉल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहाना, वो सैलरी मिल गई? जी अम्मी आज ही मिली है। इधर देंगे पैसे। इन पैसों पर अब मेरे शौहर का हक है। इनसे घर के बिल अदा होने हैं और जो बाकी के अखराजात हैं वो अम्मी की पेंशन से पूरे होंगे। जिदा ये पैसे अम्मी को वापस दो। भाभी, 4 पैसों का भरम जमाने की मुझ पे जरूरत नहीं है। कम से कम यहाँ रहना है तो किराया तो अदा करना पड़ेगा। वैसे भी ये घर अब मेरे शौहर के नाम है, मुफ्त में तो कोई नहीं रह सकता यहाँ। अरे रिता, वो इधर आओ, एक बात करनी है। वो मैं कह रही थी कि आप दे इधर पैसे। कोई पैसे तो मैं नहीं मिल रहे। इस घर में अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर का निजाम और सारी जिम्मेदारियां मैं खुद देखूंगी। किसको कितने देने हैं, कितना खर्चा होना है, सब मैं खुद देखूंगी। अम्मी देख रही हैं आप? नोमी को बुलाओ मैं अभी। अरे जिसको बुलाना है जाके बुलाओ तुम। अम्मी बता दे इसे कि अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। नोमी को भी बता दे, मैं चलाऊंगी ये घर। सही तो कह रही है, सारी जिम्मेदारी नोमी को तो नहीं दे सकती ना। देख लूंगी मैं सबको। हाँ देख लो, देख लो। देखती हूँ, देखा तो है, कोई नए मुंह लगा लिया हमने जो हमें देखेगी। वैसे बहुत अच्छा किया उससे ये पैसे छीन के। फिक्र ही ना करें, धीरे धीरे करके पहले जैसा हो जाएगा सब कुछ। आपकी हुकूमत वैसे ही इस घर में कायम ना की ना तो मेरा नाम भी सिद्रा नहीं। अब मियाँ के जाते ही आंखें ना बदल लेना। वैसे तेरा कोई दीन ईमान है नहीं। अच्छा ये बता, फोन किया उसने? कोई कॉल नहीं आई? जा घबराए। बात तो हुई नहीं है। विक्की से मिला था लेकिन कुछ बताया नहीं। ठीक है, जब वो चला जाएगा ना हम रानी से मिलने जाएंगे। अरे बेचारी को इतनी छोटी सी उम्र में ब्याह दिया तूने। हमारा बनता तो है ना उससे मिलना। नहीं मिल सकते। मुजाहिद ने कसम दे दी है कि अगर मैं मिली तो तलाक दे देगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे रहा दिन? ठीक था। सुल्तानी मेरी पहली तनख्वाह है आपकी मौजूदगी में, बोनस के साथ मिली है। नहीं सुहाना, ये तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारी कमाई है। मेरा इन पैसों पर कोई हक नहीं है। तुम खुद पर खर्च करो। सुल्ताना आप भी तो मेरे हैं, आप पे भी तो मेरा हक है। और ये तनख्वाह अगर मेरी है तो इस पे आपका भी हक है। मैंने कुछ पैसे अम्मी लोगों को दे दिए। सुहाना क्यों दी हैं? जरूरत नहीं थी देने की। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, हम चले जाएंगे यहां से। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? आप जानते हैं सुल्तान, अभी हम यहाँ से जाना अफोर्ड नहीं कर सकते।
आप ही समझते हैं कि हम यहाँ रहने का किराया दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहीं जॉब की बात की? हाँ, एक दो जगह बात की है, शायद कोई बात बन जाए। सुहाना, वो तुमने प्राइस बॉन्ड्स खरीदे थे, कहाँ है वो? यही है। क्यों, क्या हुआ? सोचा हमारा भी कोई नाम लग जाए। सुल्तान, आहिस्ता बोले, किसी ने सुन लिया तो? अच्छा, मैं किसी को नहीं बताता, तुम दिखाओ तो सही, चेक तो करें। मैंने कहा अरे कहाँ गए, कहाँ गए, निकाल भी लो। सुल्तान, मैंने यहीं रखे थे, लेकिन अब यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है? अरे यहीं रखे थे तो यहीं होंगे ना। नहीं है सुल्तान। बता मुझे चाचू, क्या हो गया? बता मुझे क्या हो गया चाचू, क्या हुआ है? प्राइस बॉन्ड्स कहाँ हैं जो तूने मेरे कमरे से चुराए हैं? बता। मैंने कुछ चोरी नहीं किया। फिर झूठ। क्या हो गया? मैंने छोड़े उसे, जान से मार देंगे। जान से ही मार देना चाहिए इसे। पता इसने क्या किया? तुम्हारे प्राइस बॉन्ड चुराए इसने। चाची, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। इफ़ी चोरी क्यों करेगा, जबकि प्राइस बॉन्ड वही लेकर आया था। अच्छा, तो फिर पूछो इससे, तुम्हारी चेन किसने चुराई थी? तुम्हारी चेन भी इस लाडले ने चुराई थी। पूछो इससे। चाची, मैं कसम नहीं खाऊंगा। मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए कसम की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना चाचू, मुझ पर इल्जाम लगाना सबसे ज्यादा आसान है। आप भी मुझ पर ही शक कर रही हैं ना? इफ़ी ने माजी में जो कुछ भी किया होगा, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं बस इतना जानती हूं कि मेरा इफ़ी अब चोरी नहीं कर सकता, और मैं ये भी जानती हूं कि ये चोरी किसने की है। मेरी माँ को चोर बोल रही हो? हाँ, कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने चोरी की है। सुहाना का जेवर चुराया इन्होंने। लेकिन अब तो मेरा भी दिल हौलने लगा है मुशाहिद की तरफ से। न कोई अता, न कोई पता। रानी की हरकतों की वजह से सब बर्बाद हो गया, सब खत्म कर गई वो। क्या कर रहे थे मेरे कमरे में? वो देखने के लिए आया था मैं। क्या देखने आए थे? कुछ है ना तुम्हारे हाथ में? कुछ क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा। दिखाओ, दिखाओ, क्या छुपा रहे हो? मैंने कुछ चोरी नहीं किया। चुराया होगा कुछ ना कुछ लाजमी। अम्मी, नोमी, सिद्रा आपा, जल्दी आए। क्या चुरा रहे थे तुम मेरे कमरे से?
ये देखिए, मेरे कमरे में चोरी कर रहा था ये। दिखाओ, ये लिफाफा है, बताएं क्या है इसमें? इफ़ेक्ट! नॉमी! बताओ रिदा, क्या है इस लिफाफे में? मैं बताती हूँ। इसमें प्राइस बॉन्ड है। बोले, कहते हैं ये प्राइस बॉन्ड भी आपके? दिखाओ। रिदा, ये कहां से है? नोमी, ये मैं आपको बता रही हूँ ना। मैं बताता हूं। मैं जो ऑस्ट्रेलिया से सुहाना को पॉकेट मनी भेजता था, उस पॉकेट मनी को जोड़ जोड़ कर सुहाना ने ये प्राइस बॉन्ड खरीदे हैं, जो कि इस वक्त रिदा के पास है। ये क्या हरकत है? नोमी, मैं रिदा बस कर दो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुमने कई बार मेरे कमरे से बिना इजाजत मेरा सामान उठाया। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इस घर में एक साथ मिलजुल कर रहना है। लेकिन तुम चोरी करोगी, इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। इफ़ी का तरीका गलत है, लेकिन तुमने जो किया है वो भी काबिल तारीफ नहीं है। सॉरी चाची, मैं शर्मिंदा हूं। नोमी, आफरीन है रिदा तुम पर, आफरीन है। ये भी शुरू कर दिया तुमने। तेरा दिल कितनी दौलत से भरेगा? बेइज्जत करवा दिया, नजरें झुकवा दी मेरी इनके साथ। क्या मिला? क्या मिला चोरी करके? नोमी, मैं चोरी नहीं करना चाह रही थी। वो बस इतने सारे पैसे देखकर मेरा दिल बहक गया। आप ऐसे बार बार चोर तो ना कहें मुझे। और अम्मी, आप तो खामोश ही रहे। बताएं ना कि आपने भी सुहाना का जेवर चोरी किया था, जो आज तक किसी को पता नहीं चल सका। क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ को चोर बोल रही हो? हाँ, कह रही हूं, क्योंकि इन्होंने चोरी की है। सुहाना का जेवर चुराया इन्होंने। अरे इस घर ने सुल्तान भाई और सुहाना के साथ आज तक क्या नहीं किया? अगर मैंने कुछ कर दिया तो क्या हो गया? नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा ना कोई।
सॉरी कर तो रही हूँ, कब तक ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे? 2 टके की इज्जत कर दी तुमने मेरे भाई के सामने। क्या सोचते होंगे वो कि मेरी बेगम चोर है? इतनी तो सुना दी, इतनी लान तान कर दी, अब क्या जान लेंगे? ऊपर से अम्मी और आपस से भी लड़ती झगड़ती रहती हूँ। तो कुछ समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं नौकरी नहीं करता। सोचा था कि जब इस घर का मालिक बनूंगा तो क्या रूप होगा मेरा। सारे की ये किराए पे पानी कर दिया तुमने। अच्छा मान जाए ना, सॉरी। एक कप चाय तो बना। 2 कप बना के लाऊं। लेके आती हूँ। अरे विकी को पढ़ाने का तेरा इरादा है या नहीं? मत भूल, कहीं कोई नया एफी ना बन जाए। हमें मुशाहिद जो पैसे देके गए थे सब खत्म हो गया। एडमिशन के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, क्या करूं? अरे पहले तो मैं भी मना करती थी, लेकिन अब तो मेरा भी दिल हौलने लगा है मुशाहिद की तरफ से। न कोई अता न कोई पता। रानी की हरकतों की वजह से सब बर्बाद हो गया, सब खत्म कर गई वो। बात सुन, ये आजकल इफ़ी और सुहाना में बड़ी चल रही है, कुछ पता है तुझे? अरे मैं तो आपको बताने ही भूल गई। क्या? सुहाना ने नया बिरयानी का काम शुरू किया है, इफ़ी के हाथों बेच रही है। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बकवास है? अरे हम भी घर में मौजूद हैं, हमें तो खबर ही नहीं। अरे कसम से सच कह रही हूँ, इफ़ी मदद कर रहा है उसकी। अरे सुल्तान को खबर है? जाहिर है पता ही होगा, नया काम शुरू किया, ऐसे कैसे कर लेगी? अरे ये जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना मोहल्ले में, ये भी उजाड़ के रख देगी, नया तमाशा खड़ा करेगी। सुल्तान कहाँ है? पता नहीं भाई कहाँ होता है सारा दिन। हाय हाय, तूने तो बड़ी परेशानी वाली बात बताई है। लो भला बताओ, बिरयानी बेच रहे? हद हो गई।